हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्ड्स इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड्स खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे, हम बजीज़ या ऑस्ट्रेलियन तोतों को पाल रहे हैं, तो अगर हम कोई बर्ड्स ब्रीडर ख़रीदना चाहते हैं तो उसकी पहचान कैसे होगी, हमें कैसे पता चलेगा कि ये अच्छा ब्रीडर जोड़ा है और इसमें कोई कमी नहीं है और ये हमारे घर आकर जल्दी ब्रीड कर देगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पहचान बताऊंगा बजीज़ ब्रीडर पेयर की, यानी एक नॉर्मल और ब्रीडर जोड़े में क्या फ़र्क होता है, जिससे आप धोखे से बच जाएंगे। जब भी आप ब्रीडर पेयर ख़रीद कर लाएं तो वो आपके पास अच्छी ब्रीड करें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल बर्ड्स इन्फो पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिल सकें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स, बजीज़ ब्रीडर पेयर ख़रीदने से पहले आप जब भी किसी के पास जाते हैं तो बेचने वाले लोग कहते हैं कि ये हमारा ऑस्ट्रेलियन तोते का जोड़ा अंडे बच्चे करने वाला है, इसको ख़रीद लें, ये आपके घर जाकर अच्छी ब्रीड करेगा। तो हम उनकी बातों में आकर ब्रीडर जोड़े की बजाय एक नॉर्मल मेल और फीमेल को ख़रीद लेते हैं। तो हम इनकी ब्रीड का इंतज़ार करते हैं। ये जोड़ा ना तो ब्रीड करता है और ना ही आपस में जोड़ा लगाता है। तो ब्रीडर पेयर की कुछ ख़ास शिनाख्त होती है। अगर आप उस पेयर पर कुछ गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो वाकई में एक अंडे बच्चे करने वाला जोड़ा है, जो आपके घर आकर जल्दी ब्रीड करना शुरू कर देगा। तो जब भी आप किसी से ब्रीडर जोड़ा ख़रीदने जा रहे हों जो आपको बता रहा हो कि ये जोड़ा अंडे बच्चे वाला है, तो सबसे पहली निशानी ये है कि ब्रीडर जोड़ा यानी मेल फीमेल एक दूसरे के पास बैठे होंगे और एक दूसरे को दाना खिलाएंगे। अब ये बात आपको बता दूं कि आपने जोड़ा ख़रीद लिया है, मेल पिंजरे की एक साइड पर और फीमेल दूसरी साइड पर बैठी है और दोनों एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे। दोस्तों, ये 1-2 दिन तक चल सकता है, क्योंकि हो सकता है कि नई जगह पर आने की वजह से बर्ड्स स्ट्रेस में आ जाते हैं और मुमकिन है कि एक दूसरे को दाना एक्सचेंज ना करवाएं, लेकिन कुछ दिनों बाद ये नॉर्मल हो जाएंगे और एक दूसरे को दाना खिलाएंगे। अगर एक हफ्ते से ज़्यादा हो जाए ना वो एक दूसरे को दाना खिलाएं और ना ही एक दूसरे के साथ बैठें, तो समझ जाएं कि ये ब्रीडर जोड़ा नहीं है, आपको गलत ब्रीडर पेयर बताकर जोड़ा बेच दिया है। तो बजीज़ का ब्रीडर जोड़ा ख़रीदने से पहले कुछ देर खड़े होकर इनकी इस हरकत को नोट करें कि वो एक दूसरे के पास बैठे हैं और एक दूसरे को फीड एक्सचेंज करवा रहे हैं और सर में खुजली वगैरह कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो ब्रीडर है, और ऐसा ना करें तो समझ जाए कि नॉन ब्रीडर है। जो नॉर्मल पेयर होता है ना तो एक दूसरे के पास बैठते हैं और ना ही दाना एक्सचेंज करते हैं। दूसरी बात यह है कि अंडे देने वाली फ़ीमेल का साइज़ नॉर्मल बजीज़ से बड़ा होता है और उसकी नाक ब्राउन रंग की होगी और मेल की नाक का रंग गहरा नीला होगा, और इनकी आँख में मौजूद रिंग से भी इनकी उम्र का अंदाज़ा लगाएं। आँख से ऑस्ट्रेलियन तोते की उम्र का अंदाज़ा पर मेरे चैनल पर ये वीडियो मौजूद है और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।